22 नवंबर 2025 छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अमलीडी करके एक पॉज इलाका है जहां सुबह सबकी आंख खुली तभी एक खाली प्लॉट में 16 साल की एक मासूम लड़की की लाश मिली जिसने पूरे रायपुर शहर और छत्तीसगढ़ को हिला दिया। शुरुआत में लड़की की लाश को देख के किसी को अंदाजा नहीं हुआ कि ये आत्महत्या है या मर्डर, लेकिन कुछ जांच पड़ताल के बाद पुलिस वालों को पता चला कि ये लाश जो रायपुर में मिली है इसकी कड़ी रायपुर से नहीं बल्कि 40 किलोमीटर दूर दुर्ग के एक होटल से जुड़ी हुई। तो आखिर कौन था वो शख्स जिसने इस बच्ची का भरोसा तोड़ा और कैसे पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई? आज की इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे इस खौफनाक वारदात से। बताया जा रहा है 16 साल की नाबालिग लड़की जो दुर्ग के एक मोहल्ले में हंसते खेलते मध्यम परिवार से बिलोंग करती थी। विक्टिम का नाम यहाँ पे मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता क्योंकि वो नाबालिग भी है और अब इस दुनिया में भी नहीं है। तो 16 साल की लड़की बहुत ही हंसमुख मिजाज की थी। अपने घर के फाइनेंशियली कंडीशन को सुधारने के लिए वो केटरिंग में एक जॉब करती थी, जिसके कारण घर आने में उसे कभी कभी लेट हो जाता था। इसीलिए उसके घर वाले इन सब चीजों को ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। उसी के मोहल्ले के पास हरीश पटेल नाम का एक लड़का था, जिससे बताया जा रहा है कि हरीश पटेल और वो लड़की रिलेशनशिप में थे और दोनों में काफी प्यार था। वैसे तो लड़की हरीश से बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन हरीश के मन में वो प्यार नहीं था जो लड़की उसे करती थी। शायद यही बात उस लड़की को पहले से पता चल जाती तो आज वो लड़की सही सलामत रहती। अठारह नवंबर 2025 हरीश पटेल लड़की को बहला फुसलाकर एक होटल में बुलाता है। लड़की तो प्यार में अंधी, उसे कुछ समझ नहीं आया और वो हरीश पटेल के झांसे को बिल्कुल भी भांप नहीं पाई और घर में शाम के समय काम के बहाने निकल गई। रास्ते में हरीश पटेल उसे बैठाकर होटल ले गया और उसे ले जाकर दोनों के बीच काफी टाइम से बातचीत चली और इसी बीच दोनों के बीच संबंध हुआ। उसके बाद कुछ ही देर में दोनों में एक विवाद हुआ और विवाद का कारण था उसका दोस्त राहुल। दरअसल हरीश पटेल उस लड़की से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, टाइम पास की तरह यूज करता था और इसीलिए उसने अपने एक दोस्त राहुल को भी अपने साथ लाया था। वही हरीश पटेल संबंध बनाने के बाद उस लड़की को राहुल से संबंध बनाने के लिए फोर्स करने लगा, लेकिन ये बात सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसका सच्चा प्यार कैसे उसे किसी के साथ संबंध बनाने के लिए बोल सकता है। इसी बीच दोनों में काफी विवाद होने लगा। विवाद इतना बढ़ गया कि राहुल और हरीश दोनों मिलकर उसे कपड़े की सहायता से गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद दोनों ने सोचा कि होटल में लाश को रखने से उन लोग बुरी तरह फंस सकते हैं, इसीलिए उन्होंने होटल स्टाफ से बोला कि लड़की बेहोश हो गई है और उसे अर्जेंट में हॉस्पिटल लेके जाना है और दोनों ने मिलकर लड़की को उसी हालत में होटल से बाहर निकाला और बाइक में दोनों अपने बीच में लड़की को बैठाकर दुर्ग से रायपुर की ओर निकले। उन्हें ऐसी जगह की तलाश थी जहां काफी सुनसान और शांत इलाका हो, लेकिन उन्होंने देखते देखते पूरा दुर्ग क्रॉस करके रायपुर तक के पहुंच गए और रायपुर के अमलीडी इलाके में उन्हें एक खाली प्लॉट दिखा, जहां पे उन दोनों ने लड़की के लाश को उस खाली प्लॉट में छोड़कर वहां से निकल गए। लाश को रात में ठिकाने लगाने के बाद दोनों लड़के वापस दुर्ग आए और 19 तारीख की सुबह ही छत्तीसगढ़ छोड़ के अलग अलग स्टेट में घूमने लगे। 22 नवंबर 2025 की सुबह रायपुर पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती थी आरोपी तक पहुंचना। पुलिस ने इस इलाके के सैकड़ों सीसीटीवी खंगाले, तभी उन्हें एक फुटेज में संदिग्ध बाइक दिखाई दी जो हरीश और राहुल ही था, जिसके बीच में युवती की लाश थी। तभी रायपुर पुलिस हरीश पटेल को ढूंढते ढूंढते दुर्ग जा पहुंची, जहां हरीश पटेल दुर्ग से फरार था। लेकिन वो कहते हैं ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। तभी पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई। हरीश पटेल छत्तीसगढ़ छोड़ के उत्तर प्रदेश के प्रयागराज भाग गया था, जिसे फोन को ट्रेस करके छत्तीसगढ़ पुलिस ने प्रयागराज में जाकर उसे धर दबोचा। लेकिन छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ में अभी तक राहुल का कोई पता नहीं चला है, लेकिन जांच अभी भी जारी है। बताया जा रहा है कि हरीश पटेल इस हत्या के पहले दर्जनों चोरी में संलिप्त पाया है, जिसकी पुलिस और अधिक जानकारी जुटा रही है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और मृतका का फोन का बरामद कर लिया। आज आरोपी सलाखों के पीछे है। यह घटना हमें फिर से सचेत करती है कि सोशल मीडिया और अनजान दोस्ती के इस दौर में अपनी सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना कितना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर